बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। उसकी वजह यह है कि आवाम ने और गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर बहुत ताउन किया है कि लोगों को वैक्सीनेशन की जाए। तो आज का मौजूद इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी लोगों के जहनों में ये बहुत ज़्यादा अबहम मौजूद है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सेफ है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू यही है कि कौन सी वैक्सीन सेफ है और हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन को लेके अभी भी बहुत सारे अबहम लोगों के ध्यान में मौजूद हैं और वही सवाल करते रहते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके मुताबिक बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे पास जितने सवाल आए हैं मैंने कोशिश की है उन तमाम सवालों के मैं जवाब दे सकूँ। सबसे पहला सवाल जो आम तौर पर पूछा जाता है वो ये है कि मैं कौन सी वैक्सीन लगवाऊँ। तो जनाब उसके लिए जवाब सिर्फ ये है कि जो वैक्सीन आपको लग रही है वो आप लगवा लें, क्योंकि तमाम की तमाम वैक्सीन जो हैं वो एक मखसूस ट्रायल से गुजरने के बाद आई है, इसलिए तमाम की तमाम वैक्सीन मौजूद है। ये और बात है कि मखसूस हालात की वजह से कुछ वैक्सीन कुछ लोगों के लिए ज़्यादा इंडिकेटेड है, तो वो जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वहाँ के जो वैक्सीनेटर्स हैं वो आपकी उम्र को देख के, आपके हालात को देख के कोई मखसूस वैक्सीन आपको लगा सकते हैं। लेकिन ये अब हम जहन से निकाल दें कि वैक्सीन जो है फ़लाँ बहुत अच्छी है, फ़लाँ बहुत ख़राब है। तमाम की तमाम वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सही है और आपको बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी डर खौफ के वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। दूसरा सवाल जो आमतौर पर किया जाता है कि डॉक्टर साहब कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या मैं कोविड से महफूज हो जाऊंगा। इसका जवाब ये है कि नहीं, 100% तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये अब तक की रिसर्च ने ये बात वाज़ेह तौर पे कर दी है कि वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, यानी वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, उनको खुदा न खासा अगर कभी कोविड हुआ भी है तो उनको कोई मखसूस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। और इस लिहाज से अभी तक किसी भी वैक्सीनेटेड शख्स की या खातून की मौत की इतला नहीं मिली है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है वैक्सीन की वो आपको नहीं होंगी। तीसरा सवाल जो आमतौर पे किया गया है वो ये किया गया है कि जनाब अगर मुझे वैक्सीनेशन हो जाती है तो मैं कितने अरसे तक वैक्सीन से महफूज रह सकता हूँ। अब तक की तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 महीने तक आप वैक्सीन लगवाने के बाद उसमें आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और आप कोविड से महफूज रह सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी रिसर्च चल रही है तो इस मामले में कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती क्या आया आपको क्या बूस्टर डोज की पेश आएगी या ये वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी कितने अरसे तक रहेगी। तो इसलिए आपको भी कुछ इंसाफ करना पड़ेगा। जैसे रिसर्च का रिजल्ट आएगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। चौथा सवाल जो है वो आमतौर पर ये किया जाता है कि डॉक्टर साहब क्या कोविड ने अपनी अलामतें चेंज कर ली हैं। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, कुछ लोगों में इसकी अलामत वो नहीं होती जो कि और आप लोगों में नज़र आती हैं। यानी नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जो है वो अलामत के अलावा और भी अलामत हैं, जैसे कि आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको पेट में तकलीफ हो जाए या आपका टेस्ट चेंज हो जाए या आपको भूख ना लगे या आपको किसी भी किस्म की हल्का बुखार रहने लगे और भी काफ़ी बहुत अलामत ऐसी हो सकती हैं जो कि आप कोविड की हो सकती हैं। यकीनी तौर पे कोविड ने अपनी शक्ल जो चेंज की है उसकी वजह हो सकता है कि ऐसे मुख्तलिफ वेरिएंट जो कि मार्केट इसमें मौजूद है आवाम में, उसकी वजह से इसकी अलामतें चेंज हो गई हैं। एक और सवाल ये आमतौर पर किया गया कि डॉक्टर साहब कि इसके क्या अब जो कोविड है क्या अभी भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है या उसी कोई और भी रूट हो सकते हैं। जी, अभी इसका जवाब ये है कि मेनली ये अभी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मास्क जरूर लगा कर रखें और अपना फासला जो है वो कम से कम 1 मीटर का यानी 3 से 6 फुट का फासला बरकरार रखें और पुरहुजूम जगह जाने से एहतराज़ कीजिए। लेकिन कुछ दूसरे भी रूट्स हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। उसमें ख़ास तौर के ऊपर एक स्टडी में ये मालूम हुआ है कि फीसिस के थ्रू भी ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ख्याल आप रखा जाए कि इन्फेक्टेड में जो वैक्सीन जो इन्फेक्टेड मरीज़ हैं उनका जो बाथरूम है वो कॉमन बाथरूम को इस्तेमाल ना किया जाए कि चांसेस ये है कि वहाँ से इन्फेक्शन लग सकता है। एक और सवाल ये पूछा जाता है अभी भी कि डॉक्टर साहब इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। इसका जवाब ये है
کہ ایز سچ کوئی بھی سیریس سائڈ افیکٹ نہیں ہے انٹل انلیس آپ کو کوئی اینافیلکسس نہ ہوا ہو یا آپ کسی بھی ویکسین سے آپ کو الرجی نہ ہو. ادروائز جو مائنر سے سائڈ افیکٹ ہیں جو کسی بھی ویکسینیشن کی بات ہوتے ہیں یعنی لوکل پین کا ہونا, ہلکا سا بخار کا ہونا, الٹی متلی کا ہونا, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ 1 سے 2 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ اس کے سائڈ افیکٹ پہ پریشان نہ ہوں اور یہ سائڈ افیکٹ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. ایک سوال اور بہت کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اگر ہم نے کووڈ ہم کو ہو گیا خدا نخواستہ یا ہم نے کووڈ کی ویکسینیشن کروا لی ہے تو کیا اسے چیک کرنے کے لیے اپنی امیونٹی چیک کروانے کے لیے کیا ہمیں اینٹی باڈیز چیک کروانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اہم سوال جو بار بار کیا جاتا ہے, ہر محفل میں کیا جاتا ہے, ہر میٹنگ میں کیا جاتا ہے, ہر ملاقات میں کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ویکسینیشن ہو گئی, کیا مجھے ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا ہے یس, بڑا یس. یعنی کہ آگا آپ کو ویکسینیشن ہو گئی ہے جیسا ہم نے شروع میں بتایا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 100% اس سے سیف ہو گئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ویکسینیشن ہونے کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اس کے چانسز بہت منیمم ہو جاتے ہیں, لیکن ہم 100% سیف نہیں ہیں. تو 100% سیف رہنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس پہ عمل ضرور کریں, ہمیشہ کرتے رہیں. یعنی کہ آپ نے ماسک کا استعمال رکھنا ہے, ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے اور دوسروں سے اپنا ڈسٹینس تقریباً 3 سے 6 فٹ کا رکھنا ہے. اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پرہجوم ہے وہاں جانے سے اوائڈ کیجیے گا. اگر آپ کو خود نزلہ زکام ہے تو اگر آتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی ہینڈکرچیف پر یا اگر ٹشو پہ کھانستے ہیں یا تیز کرتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ ضائع کر دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بجائے ہاتھوں کی بجائے آپ کانیوں پر اسنیک یا کف کر سکتے ہیں. ان تمام احتیاط کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھیے کہ اگر آپ اسموکر ہیں تو سگریٹ پہلی فرصت میں چھوڑ دیں. اگر آپ انہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں تو ڈائٹ کو ہیلدی کیجیے اور اپنے آپ کو, اپنے ماحول کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھیے, یعنی صفائی کا خاص خیال رکھیے. لوگوں نے بے شمار سوالات مجھ سے کیے ہیں, ہر سوال کا جواب انڈیویجولی دینا میرے ممکن نہیں تھا. میں نے کوشش کی ہے کہ جو اہم ترین سوالات ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں. اگر ابھی بھی کوئی سوال موجود ہے تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں لکھیے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور کسی قسم کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. السلام علیکم.